नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के स्पेशल प्रोग्राम में ऑन डीआरएस इनसाइट्स। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नेहा सिंह। प्रदीप हल्दर जी, जो कि हैं फाउंडर एंड सीईओ पीएचडी कैपिटल के। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। थैंक यू नेहा मैम फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड वेरी गुड इवनिंग टू यू एंड सारे व्यूअर्स को। अब्दुल जी हैं अमार राजा पर, इनका सवाल है। ये कह रहे हैं अमार राजा अभी बाय कर सकते हैं या नहीं। ओके, देखिए अमर राजा एनर्जी राइट। जी। ओके, अभी 1012 के बैटरी आसपास चल रहा है। बैटरीज वाला। ओके, तो 1012 के आसपास चल रहा है इसमें अभी। सो मुझे लगता है कि आप बने रहिए। और एक कंसोलिडेशन पैटर्न है, कंसोलिडेशन पैटर्न अभी चलने वाला है। यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट भी नहीं है, फ्रेश ब्रेकडाउन भी नहीं है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि आप साइड में मैक्सिमम 50 पॉइंट एंड डाउन साइड में मैक्सिमम 50 to 70 पॉइंट नीचे हो सकता है। फ्रेश ब्रेकआउट इसमें नहीं है। थोड़ा बहुत आपको टाइम करेक्शन यहाँ पे देना होगा। फंडामेंटल भी अच्छा ही है, ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है एंड लास्ट थोड़ा बहुत डेट इनका इंक्रीज हुआ है। और लास्ट आप देखेंगे ऑलमोस्ट जो टॉप था, टॉप से भी बहुत नीचे आ चुका है। तो एक बेस बनाने का अभी ट्राइंग हो रहा है यहाँ पे, लेकिन बेस सक्सेसफुली बना नहीं है। तो जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाई इस काउंटर पे अभी नहीं करने का। अब्दुल जी ये भी पूछ रहे हैं कि जुपिटर वैगन पे जेडब्ल्यू पर आपकी क्या सलाह रहेगी इनको। जुपिटर वैगन मेरा वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है। 400 के ऊपर, 410 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से पूरा सेगमेंट भागा है, जुपिटर वैगन उतना अभी भागा नहीं। तो आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। स्टॉप लॉस रहेगा 374 से 75 के आसपास। हो सकता है कि आपको एक दिन डीप भी मिले 490 के आसपास, 495 के आसपास। लेकिन 400 के ऊपर अभी है, बहुत ही स्ट्रांग है, बने रहिए। रिसेंटली एक टॉप बनाया था 450 के आसपास। तो अभी का जो फिलहाल टारगेट बन रहा है वो है 440 450 के आसपास। अगर एक बार 450 के ऊपर सस्टेन करता है, उस केस में हम्म। नेक्स्ट आपको 525 से लेके 550 का भी टारगेट यहाँ पे दिखने को मिलेगा। तो बने रहिए, फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो। लेकिन उस केस में मेरा फ्रेश बाई का एंट्री प्राइस होगा 390 395 के आसपास। ऑलराइट। फ्रेश बाय के लिए आप कह रहे हैं 390 393 के आसपास रहेगा। अगर 450 के लेवल्स क्रॉस होते हैं तो 525 तक भी जा सकता है। अब प्रदीप अल्लर जी, मुझे ये बताइए, अगर 1 लाख रुपए किसी को इन्वेस्ट करने हैं तो ऐसे कौन से 5 स्टॉक्स हैं जो आप कहेंगे जिनमें उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 1 लाख रुपए अगर आप निवेश करना चाहते हो तो एटलीस्ट इस इक्विटी मार्केट में आपको नेक्स्ट मिनिमम 2 साल का व्यू तो रखना चाहिए। इफ यू हैव पेशेंस फॉर 2 इयर्स, नेक्स्ट 2 इयर्स। सो मुझे लगता है आपको डिफेंस में एच एंड बीईएल एंड आईटी में टीसीएस एंड बैंकिंग में इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ऑल टाइम हाई के ऊपर अभी सस्टेन हो रहा है। तो इंडियन बैंक हो गया, एच हो गया, बीईएल हो गया। और एक जो पीक जो मैंने आज ही शेयर किया था, कंपनी का नाम है सनकरा, SHNKARA। अभी 1025 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है और टेक्निकली भी ब्रेकआउट आ चुका है। आपको इस काउंटर को भी लेना चाहिए नेक्स्ट 12 से 15 मंथ का व्यू से। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको 1300 से 1400 का भाव यहाँ पे आना चाहिए। तो एक हो गया मेरा टीसीएस, क्योंकि इसमें लॉजिक वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप का न्यूज चल रहा था, आईटी बहुत पिट चुका था, आईटी चला नहीं है। अभी आईटी रिकवरी हो रहा है, टॉप से अभी हो देखेंगे रही। 30% नीचे आया था, अभी भी 18% आईटी नीचे है। तो मैं डीलर के साथ ही जाना पसंद करूंगा। अब टीसीएस लीजिए, उसमें आप डिफेंस काउंटर में ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि बीईएल अभी देखेंगे 390 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। लेकिन बीएल थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूएशन के साथ अभी ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है टारगेट तो आएंगे 460 470, लेकिन आपको चलना है बाय ऑन डिप, क्योंकि मैं सेव इन्वेस्टर हूं। तो आपको एक बार एंट्री लेना है 370 375 कभी भी आता है, एक बार वेट करके जाइए। एक दिन तो आप एक ना एक दिन तो आपको डिप मिलेगा। हो सकता है कि 1 महीना लगे, हो सकता है कि आपको और 15 दिन लग जाए। तो बीएल लेके जाइए, हैल को लेके जाइए। कभी भी अगर आपको 4800 से 4750 के आसपास मिलता है, हैल को लेके जाइए। तो टीसीएस, बीएल, हैल और सनकरा, इस काउंटर 4 5 काउंटर पे आप डाइवर्सिफाइड कीजिए, 25 25 25 और विथ जो स्टॉप लॉस है वो भी फॉलो कीजिए। अगर आप बीएल अभी लेते हो तो इस केस में आपको 340 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगर आप टीसीएस लेते हो आज के डेट के हिसाब से, मुझे लगता नहीं कि टीसीएस में ज्यादा आपका रिस्क होगा। 3460 के आसपास चल रहा है, आपको बस एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 3150 के आसपास। क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। जैसे ही जियो पॉलिटिकल टेंशन सब कुछ सही हो जाएगा, मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे ज्यादा आपको वेट कराएगा इस पर्टिकुलर काउंटर, क्योंकि मार्केट लीडर लीडर है। और अभी बहुत टाइम से चला नहीं था, रैली भी आ रहा है, तो इसमें भी आप पोजीशन लीजिए। अगर आप सनकरा बाई करते हो 1025 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे आपको एक बार 980 से लेके 990 के बीच में आप बाई कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए 910 के आसपास। तो ऐसे 4 5 स्टॉक पे
आप डाइवर्सिफिकेशन करके चलिए और नेक्स्ट 2 साल का व्यू और इंडिया के ऊपर पैसा लगाइए, तो आपका पैसा बनने का चांसेस। और कोई जो रिटेलर जो यूट्यूब में फॉलो इन्फ्लुएंसर को ज्ञान को सुन के ले रहा है, उससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपका हो जाएगा। और मैं तो एक चीज़ कहूंगा, मैंने तो रिकमेंडेशन दे दिया, लेकिन फिर भी आपको स्टडी करना है, क्योंकि जब भी मैं स्टडी का बात बोलता हूँ यहाँ पे मुझे एक बहुत ही अच्छा बात याद आता है कि मार्केट में लॉस तो होगी, तुम रुक सकते हो तो रुको, मार्केट में लॉस तो होगी, तुम रुक सकते हो तो रुको, सभी है भीड़ में टिप्स लेने में, तुम भी लेना चाहते हो तो लो। देखिए, बिना सीखे बिना जाने कौन वाह अमीर वाह। बनता है, बिना सीखे बिना जाने कौन अमीर बनता है, बस जो पसीना बहा के सीखता है मैडम, वही पैसा बनाता है, वही पैसा बनाता है, वही पैसा बनाता है। सीखते रहिए और ऐसे निवेश करते रहिए। मेरे ख्याल से सबक वही याद रहता है जो मुसीबत के वक्त सीखा जाए। एग्जैक्टली। बहुत बहुत थैंक यू। बस प्रदीप जी, हमारे एक और व्यूअर हैं रमेश जी, उनके पास एनएचपीसी के 1700 शेयर हैं, 1700। और इन्होंने जो इनकी बाइंग प्राइस है वो है 99.5 का। अभी ये लॉस में चल रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रॉफिट आने में अभी कितना वक्त लग सकता है। तो अभी एवरेज भी करें या सिर्फ वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपनाएं? आई थिंक तो फिर उनका बाइंग अभी रिसेंटली नहीं, उनका बाइंग आई थिंक लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर अगस्त में ऑलमोस्ट 24 में प्राइस था और 9900 के आसपास हुआ से ब्रेक डाउन आया, एंड ब्रेक डाउन के बाद ऑलमोस्ट 73 74 के आसपास। मैं मेरे सामने तो चार्ट भी नहीं है अभी इसका तो मुझे याद भी है, मैं इतना देखता हूँ, तो बेसिकली 72 73 के आसपास एक बेस बनाया, बेस बनाने के बाद धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। आप देखेंगे 93 के आसपास मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस फेस किया है। सो एज हम्म। पर द माई इंटरप्रिटेशन मैम, मुझे लगता है कि यहाँ पे फ्रेश जो ब्रेकआउट है 93 के ऊपर भी आने वाला है। 93 के ऊपर ना आपको ज्यादा वेट करने का वो वैसा वाला सीन नहीं होगा। ओके। 93 के ऊपर मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 98 एंड 100 का टारगेट देखने को मिलेगा, और हम्म। 100 के ऊपर भी इसका ऑल टाइम हाई भी आ सकता है। लेकिन जब तक 92 के ऊपर 90, क्योंकि एक दिन पहले ही 92 के ऊपर गया था, उसके बाद सस्टेन नहीं किया, फिर से फेल हो गया, तो बहुत टाइम से चल रहा है। अगर आपको एवरेज करना है, मेरा मानना ऐसा है कि मैं बहुत सेफ इन्वेस्टर हूँ एंड एनालिस्ट हूँ, तो मेरा हम्म। सलाह हमेशा से यही रहता है कि आप बाई ऑन डीप कीजिए। एंड मुझे लगता है इसका प्राइस होना चाहिए 84 85, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो स्टॉप लॉस है वो आपको मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 76 के आसपास, 76 में स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 93 के ऊपर इसके अंदर जो एकदम आग लगने वाला सिचुएशन है वो होगा, अभी नहीं। हाँ, आप कह रहे हैं एनएचपीसी में अगर 93 का लेवल क्रॉस होता है तब आप कह रहे हैं कि 100 या उससे ऊपर ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है। एवरेज करने की जो आपने प्राइसिंग बताई है वो 84 85 के अराउंड बताई है, और स्टॉप लॉस 76 का एनएचपीसी में आपने बताया है। थैंक यू सो मच प्रदीप जी, आज हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना इतना सारा कीमती वक्त हमें देने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे प्रदीप देखिए, जी? जो भी स्टॉक में मैंने बाय किया बताया ड्यूरिंग द सेशंस, कोई भी स्टॉक पे मेरा पर्सनल या तो हमारे कंपनी का और जो एनालिस्ट है किसी का भी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आवर साइड। एंड बेसिकली बहुत सारे स्टॉक हमारे क्लाइंटों के पास हो सकता है, and हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है, लाइक हेल एंड बीईएल ऐसे काउंटर, टीसीएस ऐसे काउंटर। एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, कोई भी स्टॉक्स में निवेश करने से पहले आप एक बार आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको।